Hello everyone, how are you all? So today in this session we are going to study the chapter. It is the story of cricket, chapter 7 of history NCERT class 9th, presented by me Ashish Yadav. So this chapter seems to be very familiar with us, means ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे लिए, the most interesting and most the topic which we discuss most. इस चैप्टर को पढ़ने में तो ऑब्वियसली बहुत मजा आने वाला है, सबके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होगा इसको स्टडी करने के लिए. सो लेट अस बिगिन अबाउट द topic of today's story of cricket. Basically in this chapter we will study how cricket was started and how it got reformed and whatever we see today in the cricket, ये सब कैसे हुआ है पॉसिबल. ओके, कहां से किन किन चीजों को मॉडिफाई करते हुए जो क्रिकेट के लीजेंड्स थे वो आए हैं और क्रिकेट को यहां तक पहुंचाया है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट. First we will look what are the important things and what are the important points of this whole chapter, what this chapter is going to say. Okay, so क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, मींस क्रिकेट कब स्टार्ट हुआ था. इट वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड के जो विलेजेस थे, ओके, वहां पे क्रिकेट स्टार्ट हुआ था. ओके, तो अबाउट 500 years ago. ओके, ये जिस तरीके से इट इज अ बॉल एंड स्टिक गेम, बॉल एंड स्टिक गेम से जिस तरीके से लाइक इन इंडिया वी प्ले लाइक गुल्ली डंडा. ओके, सो इस तरीके का कोई इंग्लैंड में भी कोई गेम होगा. सो वहां से क्रिकेट का इवोल्यूशन हुआ. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. जो पहले क्रिकेट का जो बैट होता था, इट वाज लाइक अ हॉकी स्टिक. ठीक है, वो इस तरह कुछ इस शेप का होता था. ओके, यू कैन सी इन दिस इमेज, ये कोई पर्टिकुलर कैप्चर्ड इमेज नहीं है बिकॉज उस टाइम पे कैमरा नहीं होते थे. इट इज अ पिक्चराइज्ड इमेज, किसी ने बनाई है. ओके, इट इज अ ड्रॉन इमेज. ओके, तो आप इसमें जो बैट का जो शेप देखेंगे, इट इज लाइक अ हॉकी स्टिक. प्लीज नोटिस इट. ओके, सो आज से 400-500 साल पहले बैट कुछ इस तरीके से होता था. ओके, so as we have already discussed, it was started in the villages of England. Okay, by the middle of 19th century, means around 1850 approx, it became a international. It became popular in whole England and in some countries at इंटरनेशनल लेवल. मींस इंग्लैंड के बाहर भी 1850s तक बहुत सारे देशों में खेला जाने लगा था ये वाला गेम. ओके, इंडिया में कैसे शुरुआत हुई? ऑब्वियसली इट वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि इंडिया में उनका राज था और ये उनके उनके देश का गेम था. सो उन लोगों ने इंडिया में इस गेम को खेलना स्टार्ट करा एंड इट बिकेम सो पॉपुलर, और वी कैन से द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया. ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट हाउ क्रिकेट वाज स्टार्टेड. ओके, एंड यू कैन सी द दिस इमेज, द शेप ऑफ बैट. सबसे पहले इस तरीके के बैट होते थे, फिर इट गॉट इवॉल्व लाइक दिस. ओके, सो इस तरीके से इनका एक सिस्टमैटिक वे में एक चेंज होता रहा बाय द टाइम. ओके, आज जो बैट यूज करते हैं वो अप्रोक्स इसी तरीके का होता है. ओके, ओके, सो नाउ विल स्टडी हाउ क्रिकेट गॉट डेवलप्ड. ओके, क्रिकेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से वो एक हॉकी स्टिक वाला जो गेम था जिसका बैट हॉकी स्टिक का होता था, वो इतना पॉपुलर कैसे हुआ और किस तरीके से इतना ऊंचाइयों तक क्रिकेट पहुंचा, अलग अलग देशों में खेला जाने लगा. ओके, जो इंटरनेशनल का क्रिकेट गेम है, इट टुक शेप इन बेसिकली इन द 18th and 19th century, as we have already discussed. By the middle of 19th century, it was popular in whole England and out of England in some countries at international level. Okay, what else the development took place? कि
पहले जो थे वो सिर्फ टेस्ट मैचेस ही खेले जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट मैचेस का मींस पहले तो सिर्फ नॉर्मल मैचेस ही खेले जाते थे, फिर एक फॉर्मेट बनाया गया किस तरीके का गेम होना चाहिए, ओके। तो टेस्ट मैच का इवोल्यूशन हुआ, कि फिर टेस्ट मैच की स्टार्ट हुआ वहां से, ठीक है। एंड उसकी टेस्ट मैच की खासियत क्या थी, कि टेस्ट मैच तो वी ऑल नो दैट इट गोज ऑन फॉर 5 days, बट 5 दिनों तक चलने वाला गेम भी विदाउट एनी रिजल्ट ड्रॉ पे एंड हो सकता है, मींस दोनों टीमें बराबर खेली, ओके, देयर इज नो रिजल्ट ऑफ द गेम, मींस बोथ द टीम्स प्लेड इक्वली वेल, ओके। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मींस आज तक कोई भी गेम ऐसा नहीं है जो 5 दिनों तक खेला जाए और जिसका बाद में कोई भी रिजल्ट ना निकले, ओके, दिस कैन एंड एट ड्रॉ। सो ये एक एवोल्यूशन हुआ क्रिकेट का उस टाइम पे, मींस टेस्ट मैचेस इंट्रोड्यूस हुए, और वो इतना इंटरेस्टिंग चीज थी कि वो 5 दिनों तक भी चलते थे और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता था, ओके। एंड व्हाट एल्स इवोल्यूटेड, कि जो पिच की लेंथ थी, जो जिसपे बैटिंग और बॉलिंग की जाती है मेनली ग्राउंड के बीच में, जो एक 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 स्ट्रिप होती है, ओके, इट इज लाइक दिस, ओके, यू कैन सी इट, इट इज लाइक दिस, सभी लोग जानते होंगे, है ना। सो इस स्ट्रिप जिसपे बैटिंग और बॉलिंग की जाती है, ओके, तो वो कितने 22 यार्ड्स की होगी, ओके, इट वाज डिसाइडेड कि 22 यार्ड्स की होगी, बट ग्राउंड का क्या साइज होगा वो डिसाइडेड नहीं है, ओके। इवन टुडे इवन टुडे द साइज ऑफ ग्राउंड इज स्टिल नॉट डिसाइडेड। कहीं कहीं पे अगर आप, बहुत सारे स्टेडियम्स ऐसे हैं जहां पे बाउंड्रीज छोटी होती हैं, और बहुत सारे स्टेडियम्स ऐसे हैं जहां पे बाउंड्रीज बहुत बड़ी होती हैं। इफ वी टॉक ऑफ न्यूजीलैंड ग्राउंड्स इन द न्यूजीलैंड, तो वहां पे बाउंड्रीज छोटी होती हैं। इफ वी टॉक ऑफ ग्राउंड्स ground of Australia, and there are some grounds in India like कोलकाता, तो यहाँ की बाउंड्रीज बहुत बड़ी होती हैं, ओके। अब ग्राउंड का शेप कैसा होता है, ग्राउंड का कोई बट ग्राउंड का कोई साइज नहीं होता है, ओके, बट देयर इज अ शेप ऑफ ग्राउंड, इट इज ऑफ ओवल शेप। व्हाई इट इज ऑफ ओवल शेप? बिकॉज जब भी जो भी बाउंड्री मारने की जो कोशिश करी जाती है, तो इक्वली एक पर्टिकुलर एक एरिया में उसको रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होना चाहिए, ओके। सो द ग्राउंड इज लाइक दिस, ओके, ओवल शेप, और बीच में पिच होती है जिसपे बैटिंग और बॉलिंग करी जाती है, ओके, एंड हियर ऑल द फील्डर्स आर प्लेस्ड, ओके, एवरीवन नोज दैट, ओके, इट इज द ग्राउंड इज ऑफ ओवल शेप, ठीक है। सो क्रिकेट के जो सबसे पहले जो लॉज थे, व्हेन इट केम द इन द 18th century, in the year 1744, okay, the first written laws, okay, it was introduced in England, okay. So उन लॉज में क्या क्या था, what are the main features of that laws, what are the main points, कि जो हम अंपायर्स देखते हैं, जो सारे डिसीजंस देते हैं क्रिकेट में, ये 1744 में, आज से लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले अंपायर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था ग्राउंड में, टू डिसाइड ऑल द टू टेक ऑल द डिसीजंस, ओके। अंपायर का डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ओके। और क्या उस क्लॉज ऑफ क्रिकेट में था? साइज ऑफ स्टंप, ओके, 22 इंचेस, ओके। बिल्स की साइज 6 इंचेस, जो इस तरीके के जो स्टंप्स होते हैं, ओके, 3 स्टंप, ओके, इनके बीच में जो ये बिल्स रखी होती हैं, ओके, इनका साइज क्या होगा? इट इज ऑफ 6 इंचेस, ओके। What was the size and shape of bat? What about bat? The shape and size of bat was still not decided. Okay, in the first laws of cricket, जो फर्स्ट लॉज ऑफ क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुई, तो उसमें बैट का शेप और साइज डिसाइड नहीं किया गया था। इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव स्टडीड कि सबसे पहले बैट का साइज इस हॉकी स्टिक की तरीके से होता था, लाइक दिस, then it got evolved some to like this, okay, and it got evolved। लेकिन 1744 में जो पहले लॉज आए थे उसमें भी बैट के बारे में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था, आप किस भी तरीके का बैट रख सकते हैं, ओके, ठीक है। सो द व्हाट वाज द फर्स्ट cricket club? The first cricket club was in Hambledon in England, okay. It was founded in 1760, okay.
Now we come to the very important point. This everyone please note this point. Now we come to MCC, Melbourne Cricket Club. It has played a very important role in revolutionizing the cricket or making cricket to reach this level. Okay, Melbourne Cricket Club has played the very important role. So when it was formed in the year 1787. Okay, Melbourne Cricket Club, and in the year after its formation in the year 1788, it published a revision of laws. Okay, means the laws which were published in the year 1744, उनका एक revision launch किया in the year 1788. It was revision published by whom? It was published by the MCC. और इन लॉज को बनाने के बाद MCC एक सेंटर पॉइंट बन गया क्रिकेट का. ओके, आज भी है एमसीसी का, आज भी सबसे बड़ा नाम है क्रिकेट में. ओके, सो यू कैन सी दिस इज द एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब. ओके, दिस इज मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड. ओके, एमसीजी, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. अब तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, एंड दिस इज हाउ द लॉज प्रेजेंटेड पब्लिश्ड बाय द एमसीसी इन 1788. It looked like this. Okay, so many important changes took place in the 19th century. Okay, like what was the changes? Like white ball, no ball. Okay, overarm. Okay, means किस तरीके की बॉलिंग की जाती है. यू कांट थ्रो द जग बॉल्स. ओके, कि बॉलिंग का किस तरीके से रूल होगा. व्हाइट बॉल, नो बॉल, ऑल दीज चेंजेस. ओके, took place in the 19th century around 1850. In the 1800 to 1900. Okay, in the 19th century. So all these development took place for the cricket. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक हॉकी के बैट 500 साल पहले एक हॉकी के बैट के तरीके से गेम स्टार्ट हुआ था, है ना. गुल्ली डंडा की तरीके से कोई गेम खेला जाता, तो वहां से क्रिकेट का इंट्रोडक्शन हुआ, और आज एक कितना बड़ा गेम कैसे बनाए. ओके, सो नेक्स्ट, so we are going to end this session. In the next session we will discuss the more historical things about cricket. Okay, अभी तो हम 19th century तक पहुंचे हैं. We will discuss about the 20th and 21st century of the cricket. Okay, in the next session. Okay, so we are going to end this session. Till then, all the best.